दोस्तों, संविधाना न्यूज़ चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। तो हम बात करते हैं नॉन स्टॉप न्यूज़ की, यानी 10 मिनट में आज की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं 30 अगस्त 2025 के मुख्य समाचार। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है ट्रंप से लेकर। जी हाँ, ट्रंप टैरिफ ने भारत पर 50% जो टैक्स लगाया है उस पर वो अपने ही घर में घिर गए हैं। ट्रंप ने आपातकालीन शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है, ये कहा है फेडरल कोर्ट ने। टैरिफ पर फेडरल कोर्ट ने ट्रंप को फटकार लगाई है। अमेरिकी कोर्ट ने कहा है ट्रंप पर टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी ट्रंप टैरिफ पर अपने ही घर में घिर गए हैं, जिस पर ट्रंप की ओर से आधिकारिक बयान भी आ गया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम टैरिफ न लगाएंगे तो देश डूब जाएगा, देश की हालत बहुत खराब हो जाएगी। इस बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते जहां एक तरफ बिगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन में मोदी पुतिन की मुलाकात भी होने वाली है। वहीं भारत भी आएंगे रूसी राष्ट्रपति। टैरिफ वार के बीच और गहरी हो जाएगी दोस्त जो रशिया इंडिया के रिश्ते हैं। दिसंबर में भारत आएंगे पुतिन। क्रेमलिन ने लगाई है मुहर और एससीओ सम्मेलन में पीएम मोदी से भी होगी मुलाकात। तो दोस्तों, चीन, भारत और रूस का यह सहयोग देखकर ट्रंप कहीं घबरा तो नहीं गए हैं। वहीं ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उसको लेकर वह अपने ही घर में घिर गए हैं। तो दोस्तों, ये है ट्रंप के टैरिफ का असर या भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का असर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जापान के विजिट पर हैं। मोदी को जापान में मिला दोमा गुड़िया का उपहार शुभ और सौभाग्य का माना जाता है प्रतीक। टोक्यो के पुजारी ने मोदी को दोमा गुड़िया गिफ्ट की। देखिए यह वीडियो। मोदी के स्वागत में जापानी महिलाओं का भरतनाट्यम, गायत्री मंत्र, राजस्थानी भजन सुनाना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। यह भारत और जापान के बीच बढ़ती गहरी दोस्ती का प्रतीक है। दूसरी तरफ आज राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आज जान रहे हैं कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, जहां पर उनकी यात्रा में स्टेलिन, उनकी बहन और कई विपक्ष के नेता शामिल हो रहे हैं। वहीं आज अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर बयान दिया है कि इस बयान के कारण राजनीति में बहुत बड़ा उफान मचती में एक सियासी उबाल मच गया है। जानते हैं आज का दैनिक राशिफल, प्रेम राशिफल और अंक ज्योतिष भविष्य पर। जी हाँ, 30 अगस्त 2025 का आज का राशिफल। मेष, आज आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा से सब प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। वृषभ, परिवार में सुखद माहौल रहेगा। पैसों से जुड़ा कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। मिथुन, आज यात्रा से लाभ होगा, नए संपर्क बनेंगे और करियर में तरक्की की संभावना है। कर्क, मानसिक शांति बनी रहेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात खुशी लाएगी। सिंह, आज मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन लाभ के योग हैं। कन्या, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्य स्तर पर व्यवस्था रहेगी। तुला, आज रिश्तों में मधुरता आएगी, कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। वृश्चिक, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। धन्य, भाग्य आपके साथ है, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। मकर, आज मेहनत अधिक करनी होगी लेकिन नतीजे अच्छे मिलेंगे। कुंभ, प्रेम जीवन में खुशी आएगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मीन, आज दिन शुभ है, परिवार में आनंद और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। तो अब जानते हैं लव राशि पर। प्रेमी के लिए दिन शुभ है, रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेगी। अविवाहित जातकों के लिए आज का दिन प्रपोज करने या अपने दिल की बात करने के लिए अनुकूल है। पति पत्नी के बीच पुरानी गलतफहमियां दूर हो जाएगी और रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। तो चलिए जानते हैं आज का अंक ज्योतिष नक्षत्र। आज तारीख 30, जो कि अंक 3 गुरु का प्रभाव रखती है। यह दिन ज्ञान, धन और सम्मान से जुड़ा हुआ है। जिनका जन्मांक 3, 6 और 9 है उनके लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। नए काम की शुरुआत और निवेश के लिए भी समय अच्छा है। तो दोस्तों, इसी तरह के डेली हॉरोस्कोप के लिए समयधारा.com पर जाना ना भूलें। वहाँ आपको मिलेंगे रोज के राशिफल। और हाँ दोस्तों, रोज के सुविचार जानने के लिए, यानी सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन के थॉट्स जानने के लिए, हमारे यानी सुविचार जानने के लिए हमारे समयधारा.com पर आप जरूर जाएं। अब बात करते हैं एंटरटेनमेंट की खबरों की। पहले ही सप्ताह यानी भाईजान रियलिटी शो बिग बॉस में पहले ही सप्ताह जो तूफान मचा है,
उसका जायजा लेने आज सलमान खान घर में आएंगे और वह हर प्रतियोगी की, हर कंटेस्टेंट की क्लास लेंगे, जहां वो तानिया मित्तल को घेर पर लेंगे। वहीं वह मृदुल तिवारी और नतालिया के लव को हवा भी देते नजर आएंगे। बिग बॉस की सभी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल समयधारा.com पर जाना ना भूलें। जानिए सभी लेटेस्ट अपडेट, जैसे घर में कौन सा बंदा या बंदी होगी बाहर, किसका झगड़ा होगा अपने चरम पर, कौन रच रहा है साजिश और किसका भिड़ रहा है टाका। तो दोस्तों, इसी तरह की एंटरटेनमेंट की सभी खबरों के लिए समयधारा.com पर जाना ना भूलें। दूसरी ओर रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ 30 अगस्त को नोएडा का दौरा करेंगे। ड्रोन यूनिट का करेंगे निरीक्षण। सीएम योगी वाराणसी में भी होंगे। काशी दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, रोपवे का जाना, हाल विकास कार्यों में व्यवस्था की समीक्षा की। दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पर टैरिफ के बावजूद 2025 में पिछले वर्ष से अधिक होगा भारत का निर्यात। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.3 और 6.8% की दर से बढ़ेगी, पर टैरिफ के कारण जोखिम होगा, बोले मुख्य आर्थिक सलाहकार। अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार 5 साल में 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं देश भर में मौसम का हाल की। जी हाँ, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक लगभग आधा भारत पानी में डूबा हुआ है। इंद्र देवता अपने रौद्र रूप में है। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश ने कहर बरसा रखा है। कहीं बाढ़ से हालात खराब है तो कहीं बारिश ने गाँव और शहरों को डुबो दिया है। कहीं बादल फटने से हालात बेकाबू हो गए हैं। सेना हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रही है तो कई सेना के जवान लोगों को मुसीबत से निकाल रहे हैं, सही जगह पर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरे भारत में लगभग बारिश ने बुरा हाल बना के रखा हुआ है। बात करते हैं खेल की खबरों की, तो सबसे पहले क्रिकेट की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले का तो सबको इंतजार होता ही है। जी हाँ, इस समय खेल प्रेमी एशिया कप का इंतजार कर रहे हैं। 14 सितंबर को दुबई में खेले जाने वाले भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर खेल प्रेमियों की निगाहें टिकी हुई है, पर अभी भी इस मुकाबले पर तलवार लटकी हुई है। सूत्रों की माने तो शायद यह मुकाबला ना हो। जुड़ी हर खबरों के लिए हमारे समयधारा न्यूज़ चैनल को और हमारे समयधारा.com पर जाना ना भूलें। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर सोने के दामों को लेकर है। ट्रम्प की टैरिफ का सबसे बड़ा असर सोने चांदी के दामों पर दिख रहा है। सोना घरेलू बाजार में अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। सोने के दाम 1,03,000 के पार पहुंच गए हैं। वही चांदी भी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। चांदी के दाम घरेलू बाजार में 1,20,000 को पार कर गए हैं। चांदी ने पिछले 3 महीनों में नए हाई पर हाई बनाया और इस समय वह अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही है। दोस्तों, सोने चांदी के दामों में